विपक्ष के हमलों को पलटवार के हथियार बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं। साल 2007 के गुजरात चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव इसके मिसाल रहे और अब 2024 भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। विपक्ष के जिस कथित गाली वाले फार्मूले ने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की राजनीति में अजय बना दिया, विपक्ष ने उसकी पुड़िया फिर से उन्हें पकड़ा दी। सवाल उठता है कि क्या यही पुड़िया इस बार टॉनिक बनकर मोदी के अब की बार 400 पार वाले मिशन को कामयाब बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर चुनाव से पहले सियासी अखाड़े में उतरने के लिए जिस हुक, जिस किक, जिस उत्साह, जिस फार्मूले की तलाश रहती है, विपक्ष ने एक बार फिर उन्हें यह थाली में परोस कर दे दिया। जिस काम को लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, इस बार उसे विपक्षी गठबंधन के बड़े दल आरजेडी के लालू प्रसाद ने किया। पटना की रैली में विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए भीड़ जुटी तो उत्साहित लालू परिवारवाद के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले पर उतर आए। लालू ने प्रधानमंत्री के हिंदू होने पर सवाल खड़े किए और यहां तक कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जिस मंच पर गांधी खानदान के राहुल, मुलायम खानदान के अखिलेश और लालू खानदान के तेजस्वी मौजूद हों, वहां से परिवारवाद के हक में ऐसी आवाज़ निकली तो जवाब मिलना ही था। तेलंगाना की रैली से प्रधानमंत्री का जवाब आया। पीएम ने कहा कि मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। जिनका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। इतना कहना था कि मोदी के भाषण के दौरान ही सामने बैठी भीड़ ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। मैं हूं मोदी का परिवार, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में बीजेपी की मुहिम चल रही थी और लोग कह रहे थे मैं हूं चौकीदार। जिस तरह राहुल गांधी के चौकीदार कैंपेन का काउंटर मोदी ने खुद अपने नाम के साथ चौकीदार लिखकर की थी, कुछ उसी अंदाज में मोदी के भाषण के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार मुहिम चला दी। शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़कर की, जिसके चंद मिनट बाद इस अभियान ने देशव्यापी रूप ले लिया। फिर क्या मंत्री, क्या नेता, क्या समर्थक, सब मोदी के रंग में रंग गए। विपक्ष की तरफ से इस तरह के हमले को गाली बताकर उससे अपने लिए ताली बजवाने की कला में सत्ता पक्ष माहिर है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, जिनके समर्थक ये तक हिसाब रखते हैं कि उन्हें कब, क्या और किस तरह की गाली पड़ी और ऐसे गालियों की संख्या कहां तक पहुंची। ऐसे लोग मोदी का परिवार मुहिम में कूद पड़े। बीजेपी और मोदी समर्थकों के इस अंदाज ने नरेंद्र मोदी के उभार के बाद हुए तमाम चुनावों की यादें ताजा कर डाली। साल 2007 था और गुजरात में वोटरों को रिझाने पहुंची सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता दिया। नतीजे गवाह हैं कि तब से मोदी और बीजेपी गुजरात के प्रतीक ही बन गए। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इस तरह के हमलों से सबक नहीं लिया। नीच, नाली का कीड़ा, जहरीला सांप, बंदर, तानाशाह, रावण, नालायक जैसे तमाम शब्द नरेंद्र मोदी के लिए उछाले जाने लगे। इसी तरह कुत्ते की मौत मारने से लेकर बोटी बोटी काटने और जमीन में गाड़ने के दावे होने लगे। नफरत मुझे शब्दों की ये फहरिस्त कब 100 के आंकड़े को पार कर गई, ये गाली देने वालों को भी नहीं मालूम। लेकिन इनका हिसाब रखने वाले समर्थक हर चुनाव में आंकड़े बताकर मोदी नाम की हवा बनाते हैं। विपक्ष के हमलों को अपनी ताकत बनाने में खुद मोदी को भी महारत हासिल है। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की दावेदारी पर जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने उन्हें चाय वाला कहा तो जवाब में मोदी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। जवाब बीजेपी को पूर्ण बहुमत और एनडीए की मजबूत सरकार के रूप में मिला। कांग्रेस को अतीत की इन दो गलतियों से सबक नहीं लेना था तो नहीं लिया। इसलिए जैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव की आहट तेज हुई, कांग्रेस ने अपने पिटारे से रफाल के बहाने चौकीदार चोर है का शोर मचाया। इस अभियान की कमान खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों में ली। जवाब में मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ा तो देश का बहुत बड़ा तबका इस अभियान में उनके साथ जुड़ गया। आम सभा के नतीजों में कांग्रेस के चौकीदार कैंपेन का जवाब आया तो बीजेपी अकेले 300 के आंकड़े को पार कर गई। इस बार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और एनडीए के लिए उनका टारगेट 400 प्लस है। इस बार उन्हें विपक्ष के ऐसे हमले का इंतजार था जिसे वो चुनाव प्रचार के हथियार में बदल सके। लालू यादव ने उन्हें मौका दे दिया है और बीजेपी ने इसे लपक भी लिया है। सवाल वही है, क्या बीजेपी मोदी का परिवार मूवमेंट को मूवमेंट बनाकर अपना मकसद पूरा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।